खान सर ने बताया कि 2020 लॉकडाउन में उन्हें पटना जाना ही था, पर कैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली कहानियों की जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, जब हम किसी सफल व्यक्ति के बारे में कभी पढ़ते हैं तो एक बात कॉमन मिलती है, सफलता। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आज कौन नहीं जानता, जिन्हें आज गरीब छात्रों का मसीहा कहा जाता है, जिनका नाम है खान सर। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति लाई है कि आज गरीब से गरीब घर का बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेने में सक्षम है। खान सर जब 8वीं कक्षा पास किए तो उनको फौज में जाने का जुनून हुआ। फिर उन्होंने 9वीं में सैनिक स्कूल की परीक्षा दी और असफल हुए। उनका हाथ थोड़ा टेढ़ा होने के कारण वे सेना के सबसे बड़ी परीक्षा एनडीए में भी असफल रहे। अब उनका सेना में जाने का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम भी एनडीए की परीक्षा में असफल हो गए थे और वह जिंदगी से असहाय हो गए थे। यदि आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी का यह वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इसी तरह खान सर भी अपनी जिंदगी से हार गए थे, पर उनके दोस्त हेमंत ने समझाया और उनको एक घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाने का काम मिला। पढ़ रहे उस बच्चे ने स्कूल में प्रथम स्थान लाया। उसके बाद उनके दोस्त ने कहा, तुमको एक कोचिंग में पढ़ाने का काम दिलाता हूँ। फिर खान सर एक कोचिंग में जाकर पढ़ाने लगे। कुछ दिन पढ़ाने के बाद उस कोचिंग में ज्यादा स्टूडेंट का एडमिशन होने लगा, जिसका कारण था खान सर की पढ़ाने की कला। खान सर अपने स्टूडेंट को ईमानदारी से और बहुत ज्यादा मेहनत करके दिल से पढ़ाते थे। उनका कहना था कि टीचर सिर्फ पढ़ा के चले जाएं, उसकी जिम्मेदारी वहीं तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि पढ़ाने के साथ साथ उसे समझाएं भी। जब तक बच्चे समझेंगे नहीं तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा। कोचिंग में ज्यादा स्टूडेंट आने के बाद कोचिंग के मालिक को लगा कि बहुत अच्छा है। उसने खान सर को कहा, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता किसी को नहीं देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उनका नाम फैजल खान था। बच्चे कोचिंग में उनका नाम तो नहीं जानते थे। कोचिंग के मालिक उनको नाम से ही नहीं बल्कि उनका टाइटल से पुकारने लगे, खान सर। तो सारे बच्चे भी उनको खान सर के नाम से पुकारने लगे। उनका कहना था कि कोचिंग के मालिक को सिर्फ पैसे दिखता था और उन्हें बच्चे का करियर दिखता था। वह मुझे बोलने लगे कि इतने कम पैसे में इतने क्यों पढ़ाते हो। इसी बात पर उन्होंने उस कोचिंग को छोड़ दिया। फिर एक कोचिंग से दूसरे, फिर तीसरे, सभी जगह वही थी, सिर्फ पैसा कमाओ। कुछ दिन बाद अंत में उन्होंने अपने मित्र सोनू, हेमंत और पवन की मदद लेकर खुद की कोचिंग खोली, खान जीएस रिसर्च सेंटर। और पढ़ाने की अच्छी टेक्निक के कारण बच्चों की भीड़ होने लगी। खान सर और उनके दोस्त वहां के लिए नए थे और सब देहात के एरिया से आए थे। उन्होंने वहां के कुछ लोगों को अपना पार्टनर बनाया। कुछ दिन बाद वहां के लोगों ने उनका कोचिंग हड़प लिया। सारा बेंच बोर्ड, खान सर के पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ जेब में 40 रुपए बचे थे। वह हताश हो गए। उन्होंने सोचा चलो अपने गांव चले जाते हैं, पर ट्रेन का किराया 90 रुपए का था और उनके पास सिर्फ 40 रुपया ही थे। फिर वह गंगा के घाट पर शाम तक बैठे रहे। वे सोच रहे हैं अब क्या करें। फिर उन्होंने सोचा चलो रूम पे चलते हैं। उन्होंने रूम का दरवाजा खटखटाया तो मकान मालिक ने गुस्से में कहा, इतने देर तक कहाँ थे। खान सर ने सोचा 7-8 बजते होंगे, पर रात के 2:30 बज चुके थे। वे रूम के अंदर गए। फिर उनको लगा हमारे पास सिर्फ 40 रुपया है और घर जाने के लिए 90 रुपए चाहिए, यानी कि हमें ऊपर वाला रोक रहा है किसी न किसी वजह से। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब यही रहकर पढ़ाएंगे। उन्हें यह सीख मिल गई कि अब किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। फिर उन्होंने पुराने स्टूडेंट की सहायता से फिर से कोचिंग खोली। थोड़ा हिम्मत हुआ क्योंकि गरीब स्टूडेंट से वह पैसे नहीं लेते थे। इसी कारण से बहुत लोग उनके दुश्मन भी हो गए थे। फिर अचानक वहां एक दिन बमबाजी होने लगी। चारों तरफ घमासान मच गया। खान सर ने सोचा अब सब कुछ बर्बाद हो गया। उनको लगा अब वापस घर लौटना होगा। उस कैंपस में 17 कोचिंग सेंटर थे, सारे बंद हो गए थे। फिर उनके स्टूडेंट ने उन्हें हिम्मत दी कि आप पढ़ाइए, मैं आपके साथ हूँ। सभी स्टूडेंट ने उनका साथ दिया और वो बताते हैं कि सुबह बमबारी हुई थी और शाम को हमने पढ़ाना शुरू किया।
अचरज की बात यह थी कि स्टूडेंट की लाइन लग गई थी, एक बेंच खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा बेंच नीचे खड़े हो गए थे। उन सभी स्टूडेंट का कहना था कि अब बम चले या बारूद, हमें पढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह कोचिंग अच्छी तरह से चलने लगा। देखते ही देखते उन्होंने अपना लाइब्रेरी खोल दी, जो आज पटना का सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। घर बैठे बच्चों के लिए उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया, जो गरीब बच्चों के लिए रामबाण साबित हुई। आज खान सर डिजिटल इंडिया में खास नाम रखते हैं। खान सर बार बार कहते हैं कि यह कोई नहीं कह सकता है कि पैसों की वजह से वह खान सर के यहाँ से लौट गया है। सब कुछ अच्छा सेट हो गया था, सभी ठीक ढंग से चल रहा था, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, समय के आगे किसी की नहीं चलती है। अचानक कोरोना आ गया, सब कुछ रुक गया, सब अपने अपने घर चले गए, खान सर भी अपने घर चले गए। पर वह सोच रहे थे कि अब क्या करें, बच्चे को कैसे पढ़ाएं। तो तभी उनको याद आया कि उनका एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने कोरोना के दौरान गांव के एक छोटी सी जीरोस की दुकान थी, दुकान उनके दोस्त की थी। उन्होंने पुलिस से बचते बचाते पढ़ाना शुरू किया, पर स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, सर पिक्चर और आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पर वह करते भी तो क्या करते, सब सामान तो पटना के कोचिंग सेंटर में रह गया था। उन्होंने स्टूडेंट से कहा, मेरे पास साधन नहीं है, जो है मैं उसी में पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब खान सर को लग रहा था कि कैसे भी हमको पटना जाना है, तभी हम ऑनलाइन क्लास ठीक ढंग से पढ़ा सकते हैं। खान सर ने बताया कि 2020 लॉकडाउन में उन्हें पटना जाना ही था, पर कैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने ट्रक का खलासी बनकर गंजी गमछा पहनकर जैसे तैसे पटना पहुंच गए। फिर उन्होंने मिश्रा जी की मदद से स्टूडियो तैयार किया, कैमरा खरीदा और बेहतर तरीके से यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास देना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन बनाकर एप्लीकेशन से भी पढ़ाना शुरू किया। और खान सर कहते हैं कि जो लोग पढ़ाई लिखाई और नौकरी के लिए तैयारी भी नहीं करते थे, वह भी हमारा वीडियो देखते थे और उन्हें मजा आता था। 2022 में संदीप महेश्वरी के स्टूडियो में जाना हुआ। वहां उन्होंने बताया कि हमारे परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। उनके घर के बगल में कॉलेज था। कॉलेज में जब छुट्टी होती थी तब वहां वह जाते थे और किसी का भी कॉपी छूटा मिलता था, वो अपने साथ लेकर उसमें से सफेद वाला पेज निकाल कर अपनी माँ से उसे सिलने के लिए दिए थे, जिससे वो एक मोटी कॉपी बन जाती थी। वे शायरी के अंदाज में कहते हैं कि यदि आपको राजा बनने का शौक है तो गुलामों की तरह मेहनत कीजिए, तभी आप राजा बन सकते हैं। संदीप महेश्वरी के स्टूडियो में जब उनसे पूछा गया कि आप लाठी क्यों रखते हैं, तो खान सर कहते हैं कि मैं लाठी इसलिए रखता हूँ कि यदि मैं बेहतरीन ढंग से पढ़ाता हूँ तो जब सजा देने की बात आती है तो वह भी बेहतरीन मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ। वे कहते हैं कि लाठी का डर भी होना चाहिए, क्योंकि डर भी एक प्रकार का मोटिवेशन है। एक बार खान सर ने एक विधायक के बेटे को क्लास में ही पीट दी। वह घर जाकर अपने पापा से बोला कि कोचिंग में मुझे पीटा गया है। उसके पिता को पता नहीं था कि खान सर ही उसे पीटे हैं। कोचिंग जाकर जब पता चला तो विधायक जी ही खान सर के सामने उसे पीटने लगे। खान सर अच्छे के लिए बहुत अच्छा है और बुरे के लिए बहुत बुरे हैं, इसलिए उन्हें गरीब छात्रों का मसीहा कहा जाता है। और अंत में खान सर बार बार अपने मुख से यही शायरी कहते हैं कि ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। जो अपने आप पर अपना समय खर्च करते हैं तो आने वाले समय में गूगल पर उनको सर्च करते हैं। आपको यह खान सर की कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।